भारतीय जनता पार्टी ने जो नागपुर शहर का जो उपाध्यक्ष बना के मेरे पे पार्टी ने जो विश्वास किया है और जो मुझे शहर का उपाध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी का, उस पद को लेकर के बैठने वाला विषय नहीं। अपने पद को न्याय देने का काम अपन करेंगे। लोगों की जो समस्या है, लोगों की अड़चने हैं, बहुत सारी अड़चने शहर लेवल पे भी रहती हैं। हमारे शहर के जो अध्यक्ष माननीय प्रवीण जी दटके, ये शहर में बहुत अच्छे काम कर, बहुत ही एक्टिव और एकदम जुझारू कार्यकर्ता है। वो भी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, हर व्यक्ति की समस्या सुन लेते हैं। जो उनसे कुछ जैसे अब थोड़ी देर के लिए अगर मान लो वो जहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो थोड़ा थोड़ा हम उनको मदद करके सहयोग बना करके शहर की सारी समस्या का निवारण करने का काम हम करने वाले हैं। ऐसे नागपुर शहर के अंदर में अनेकों समस्या है। अभी आपने देखा कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से लॉकडाउन के अंदर में जो मीटर बिल की जो समस्या थी, इलेक्ट्रिक बिल की जो समस्या थी, उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। और हमारे जो पालक मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है माननीय नितिन रावत जी, उन्होंने शुरुआत में कहा था कि हमने सदन में रखा है कि हम कम से कम 300 यूनिट माफ़ करेंगे बिजली का बिल, लेकिन उन्होंने अभी तक वो बिजली का बिल लोगों को माफ़ नहीं किया। जबकि वो बिजली का बिल उन्होंने जो भेजा है, उन्होंने इंक्लूडली 3 महीने का जो बिल एक साथ जो लगाया है, जबकि 100 यूनिट का जो 3 रुपये 34 पैसे जो लगता है और 100 के ऊपर में 100 से 300 तक जो रहता है उसका 7.5 रुपये लगता है। तो ये उन्होंने क्या करा कि पूरा यूनिट को एक साथ जोड़ दिए। जिनके 100 यूनिट जलता है और उसने 3 महीने में अगर 250 यूनिट जलाया तो उन्होंने पूरा इंक्लूडली 7 रुपये के हिसाब से लगाया है, जबकि वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन के समय लोगों की वैसी आर्थिक अड़चने इतनी थी कि लोग खाने के लिए मोहताज थे, लोग दर दर भटक रहे थे। ऊपर से ये सरकार जो महाआघाड़ी सरकार है, उन्होंने इतना बड़ा बिल थोप दिया है। उन्होंने ये बिल को उन्होंने वापस लेना चाहिए। जो उन्होंने नितिन जी रावत ने जो कहा था कि 300 यूनिट हम माफ़ करेंगे, उन्होंने वो माफ़ कर देने चाहिए। कम से कम वो उतना करना चाहिए। उन्होंने जनता के साथ न्याय होगा। इन दिनों देखा जा रहा है कि शहरवासियों की भी जो भावना है, धार्मिक भावना है, आहत हो रही है। धर्म स्थल को खोलने के एक तो वहाँ विकास आघाड़ी सरकार परमिशन नहीं दे रही और दूसरी तरफ देखा जाए तो बात धड़ल्ले से चल रहा है। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? इस पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो महामंत्री बने, माजी पालक मंत्री, माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे, उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया। मंदिर जाकर के उन्होंने उनका एक आंदोलन करके मैं मंदिर खोलने के लिए सरकार से बहुत बार उन्होंने निवेदन किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के साथ कान में जू नहीं रेंग रहा है। उन्होंने बियर बार और वाइन शॉप और सारी चीज़ें शुरू कर दी, लेकिन धर्मस्थल नहीं खोला है। ये ठीक नहीं है। जनता के यानी हाथ पहुँच रहा है उनके समाज को। इसलिए कम से कम उन्होंने मंदिर और मस्जिद, दरगाह, बुद्ध विहार, ये सब तरफ कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग में करने के लिए अनुमति देने को होना। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और हम नागपुर शहर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रवीण जी दटके जी के नेतृत्व में हम एक बड़ा आंदोलन इस विषय को लेकर करने वाले हैं। शहर उपाध्यक्ष की गरिमा को देखते हुए आज आपका जन्मदिन है। इस जन्मदिन का अवसर पर आपका क्या संकल्प रहेगा इस साल में? आप जो यहाँ SRTV हमारे जो पांडे जी हैं, ठाकुर साहब हैं, आप लोग आए, हमको जन्मदिन की बधाई दी, ये बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए। और आने वाले विषय को लेकर के ये जनता का जो भी समस्या होंगी वो समस्या का हम निवारण करेंगे। और ये जनता का आशीर्वाद हमें ऐसा ही मिलता रहे। उनके आशीर्वाद के बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया और मैं ये जन्मदिन के अवसर पे जनता के बीच में जाकर के जो मेरे हाथ से अच्छे कार्य हो सकते हैं, बस ये मैं सेवा हमेशा करते रहूँगा। यही मेरा जन्मदिन का उपहार समझता हूँ। आप क्या कहोगे कि जो विरोधी पक्ष नेता लोग हैं या कांग्रेस पक्ष जो नेता लोग हैं, ये लोग तो एक तो अपना जो शेतकरी विरोधी और कामगार विरोधी जो कानून का वो ये कर रहे हैं, अपना दायरा निर्देश में कर रहे हैं। हाँ। तो देखा जाए तो उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि ये किसानों के भलाई के लिए है। तो उसको आप कैसे काउंटर अटैक करोगे? ये ऐसा है, ये जो इसका जो विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के लोग और बाकी जो विरोधी पार्टी है, विरोधी गतिविधियाँ जो लोग चलाते हैं, ये लोग कर रहे हैं। उनको शेतकरियों को सही रहा और सही जो GR है वो बता नहीं रहे हैं। आज भी GR की जो जानकारी है वो शेतकरी तक के नहीं पहुंची, क्योंकि शेतकरी मैक्सिमम अपना सवेरे उठा, खेत में जाता, शाम को आया, खाना खाया, सोया, फिर सवेरे खेत में गया, वो कहाँ GR पड़ता है। उसके लिए ये जो है कांग्रेस और शिवसेना और जो राका है, ये जो महाआघाड़ी बिगाड़ी सरकार जो है,
ये पूरा उनका घोड़ कर रही है, उनको किसानों को बहकाने का काम कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री जी ने, मोदी सरकार ने जितना अच्छा जो कायदा लाया है कि अपन अपना राशन, अपना पीक कहीं पे भी बिंदास ले जाकर बेच सकते हो, ये इतना अच्छा कायदा उन्होंने लागू किया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो जल युक्त शिवार का जो कार्य किया गया था, हाँ। उसकी महाविकास आघाड़ी पुनः चौकसी करने जा रही है, हाँ। उस पर आपकी क्या राय है? वो जो जल शिवार योजना है वो देवेंद्र जी ने जो लाए, और लाने के बाद में देवेंद्र जी ने अच्छा नियोजन उससे किया। हमारे जो माजी मुख्यमंत्री है उन्होंने बहुत अच्छा नियोजन किया, और वो जनता तक के, यानी जनता को किसी प्रकार से जमीन के अंदर पानी जाना चाहिए, जल शिवार योजना के अंतर्गत खेतियों में पानी बराबर मिलना चाहिए, वो योजना लाए थे। और वो योजना का फुलफिल काम किया गया, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुई है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि चोरों को सारे नजर आते हैं, चोर ऐसी किस्सा है। ये जो महाबिगाड़ी सरकार है, इसमें बैठे हुए सारे लोग जो है आज जनता, ये जो जनता के लिए क्या कर रहे हैं, ये ना इलेक्ट्रिक का बिल माफ कर रहे हैं, और ना ही इन्होंने अभी तक के किसी भी प्रकार का विकास कार्य के लिए कहीं अग्रसर नहीं गया। ये सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जो माजी मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या गड़बड़ किया उसके ऊपर ही बार बार बोलते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो वो तो बताओ, तुमने अभी तक कुछ करके नहीं बताया, सिर्फ जनता को परेशान कर रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनको बहका रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जनता उनको ये मुंह तोड़ जवाब देगी।